to you by बैद्यनाथ महाभृंगराज हर्बल शैम्पू। बैद्यनाथ महाभृंगराज हर्बल शैम्पू, दिवाली है डियर, एक्स्ट्रा शाइन एंड सिल्कीनेस तो बनती है। त्योहारों का मौसम है, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, एक के बाद एक त्योहारों के दिन है। भारत में रिवाज है खासकर धनतेरस में चांदी या सोने के सिक्के खरीदने की, जिनकी बिक्री होती है लाखों करोड़ों में। संभव है इस धनतेरस आपने भी सोने का या चांदी का सिक्का खरीदा हो। ये दोनों धातुएं पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चांदी या सोने का सिक्का आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं उसमें असल में कितनी चांदी या कितना सोना होता है? चलिए हम आपको बता देते हैं। बाजार में गए हो तो आपने देखा होगा कि सुनार कई प्रकार के सिक्के दिखाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर किसी देवी देवता की तस्वीर गुदी होती है। ये सिक्के चवन्नी जितने छोटे साइज से लेकर हाथ के कड़े जितने बड़े साइज में होते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि आपको गोल सिक्के ही मिले, आप बाजार से चौकोर सिक्के भी खरीद सकते हैं, या यूं कहें कि विभिन्न आकार के सिक्के बाजार में मिल जाते हैं। इतिहास में रुचि है तो ऐसे सिक्के भी मिल जाएंगे जिनकी ढलाई अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। इनमें एक तरफ किसी अंग्रेज राजा या रानी की तस्वीर गुदी होती है और दूसरी तरफ लिखा रहता है 1 रुपी इंडिया, साथ में 1 साल भी लिखा होता है, यानी वो साल जब इस सिक्के की ढलाई हुई होती है। आज ये 1200 में बिकते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि पहले इनकी कीमत 1 रुपए के बराबर होती थी। सिक्का खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित सरसावा में उमंग ज्वेलर्स के स्वामी यानी मालिक नवीन जैन ने बताया कि बाजार में हर प्रकार के सिक्के उपलब्ध होते हैं, अलग अलग आकार और वजन के। लेकिन एक और चीज है जिससे सिक्कों में अंतर आता है, ये अंतर है शुद्धता का। आप जो सिक्का खरीद रहे हैं उसमें सिर्फ 10% चांदी भी हो सकती है और 91.6% भी। आम ग्राहक ये कैसे पहचाने? इसके लिए आमतौर पर लोगों को दुकानदार पर भरोसा करना पड़ता है या हॉलमार्क पर। अमूमन ग्राहक शुद्धता के लिए चिंतित रहते हैं, परंतु ज्यादातर बार उनके पास जानकारी की कमी रहती है। नवीन जैन ने हमें बताया कि अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि सिक्का जितना महंगा होगा उतना बढ़िया, उतना शुद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नवीन बताते हैं कि कभी कभी तो उनके लिए ग्राहक को राजी करना मुश्किल हो जाता है। ग्राहक को अगर बताया जाए कि बाजार में सिक्का महंगा बिक रहा है तो उसे विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर कोई बाजार से सस्ता सिक्का बेच रहा है तो वो कम शुद्ध होगा। सिक्के की शुद्धता जांचने के लिए एक आसान तरीका है कि ग्राहक हॉलमार्क देखकर सिक्का खरीदे। हॉलमार्क से आसानी से हम जान सकते हैं कि उस सिक्के में कितनी फीसदी चांदी है और कितना फीसदी अन्य धातु। लेकिन दिक्कत यह है कि बाजार में जो ब्रिटिश कालीन पुराने असली सिक्के हैं उन पर हॉलमार्क नहीं होता। वैसे तो उन असली सिक्कों का वजन लगभग 11.66 ग्राम होता है और उनमें 91.6% चांदी होती है, लेकिन वे बाजार में वजन के हिसाब से नहीं बल्कि पीस के हिसाब से मिलते हैं। एक दिक्कत यह भी है कि बाजार में कई सिक्के ऐसे हैं जिन्हें ढाला हाल ही में गया है, लेकिन उन्हें ऐसे बनाया जाता है कि वो पुराने सिक्कों की तरह दिखते हैं। इसके लिए नए सिक्कों पर पुराने दिखने जैसी पॉलिश भी कर दी जाती है ताकि उन्हें पुराना कह के बेचा जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराने सिक्कों की बाजार में मांग ज्यादा होती है और उनके दाम भी ज्यादा होते हैं। जैसा पहले बताया कि इस सारी झंझट से बचने के लिए नियम बनाया गया है कि सोने के आभूषण में हॉलमार्क होना जरूरी है, लेकिन चांदी का सामान बेचने पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। दुकानदार चाहे तो चांदी के सामान हॉलमार्क के साथ या फिर हॉलमार्क के बिना भी बेच सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार चांदी के सामान के लिए 6 आधिकारिक स्टैंडर्ड्स हैं: 990, 970, 925, 900, 835 और 800। इनकी शुद्धता क्रमशः है 99%, 97%, 92.5%, 90%, 83.5% और 80% होती है। चूंकि ये स्टैंडर्ड है इसलिए हॉलमार्क लगे हुए सिक्कों को खरीदने में कोई रिस्क नहीं है। उम्मीद है ये जानकारी इस त्योहारों के मौसम में आपको काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को टीम लल्लन टॉप की तरफ से दिवाली और बाकी त्योहारों की ढेर सारी बधाइयां।